बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आईटीबी से रिलेटेड है, यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। और ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है, यानी जीडीपी वर्सेस जीएनपी। आज हम इन दोनों टर्म्स को समझेंगे कि इन दोनों टर्म्स का क्या मकसद होता है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले जीडीपी की तरफ। जीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर हम जीएनपी की फुल फॉर्म देखें तो जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये दोनों होती क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनकी डेफिनेशंस हैं, अगर आप देखें ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि measures the value of goods and services produced within a country's border by citizens and non-citizens। क्या मतलब ये है कि जीडीपी के अंदर कंट्री की, पूरी कंट्री की, अब वो कंट्री इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, XYZ कोई भी कंट्री हो, जब भी वो जीडीपी कैलकुलेट करने जाएंगे, जब भी कंट्री अपना 1 ईयर का, और ये विद इन 1 ईयर होता है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, अगला पॉइंट मेरा यही है टाइम जोन से रिलेटेड। तो इसकी डेफिनेशन जीडीपी की हमें ये कहती है कि कंट्री इसके अंदर जब भी जीडीपी कैलकुलेट करेगी कोई भी कंट्री, तो उसको मेजर करना पड़ेंगे। क्या मेजर करना पड़ेगी? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, मतलब यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी कंट्री के अंदर विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर बाय सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। क्या मतलब? किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसको मेजर करना। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन लोग होते हैं? या तो वो सिटीजन होते हैं, उसी मुल्क के रहने वाले, या बाहर से बहुत सारे शहरी आए हुए होते हैं जो कि जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री में जाकर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नॉन सिटीजन कहलाते हैं। एक होते हैं सिटीजन और एक होते हैं नॉन सिटीजन, यानी कि उस मुल्क में रहने वाले लोग, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं और दूसरी कंट्रीज के अंदर काम करते हैं। तो इनके अंदर वो दोनों लोग इंक्लूड है, क्योंकि वो विद इन कंट्रीज बॉर्डर काम कर रहे हैं। अब चाहे वो बाहर के लोग हो, चाहे वो मुल्क में रहने वाले लोग हो। तो डेफिनेशन हमें जीडीपी की ये बताती है कि आप जीडीपी उसे कहते हैं कि जब भी आप जीडीपी निकालने जाएंगे, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो किस तरह से निकालेंगे कि आप मेजर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं कंट्री के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करने विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, जो कि प्रोड्यूस करने वाले कौन है? सिटीजन और नॉन सिटीजन। कंट्री के अंदर बॉर्डर में रहते हुए अगर हम कैलकुलेट करेंगे पूरी एक कंट्री का, उसको मेजर करेंगे कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, तो उसे हम कहते हैं जीडीपी। इसी के बरक्स अगर हम जीएनपी को समझने जाएं, अब देखिए जीएनपी की डेफिनेशन क्या है? मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली अ कंट्रीज citizens including both domestically and abroad। अब देखें इसमें क्या फर्क है, इसमें और जीएनपी और जीडीपी में ये फर्क है। जीडीपी के अंदर अगर आप गौर करें तो जो भी कुछ कैलकुलेट हो रहा है वो विद इन कंट्री हो रहा है, चाहे वो बाहर का आने वाला बंदा हमारी कंट्री में कुछ सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करे, या मुल्क में रहने वाला बंदा खुद इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे गुड्स और सर्विसेज। तो वो चीजें कैलकुलेट हो रही है इस कंट्री के अंदर ही अंदर, विद इन कंट्री कैलकुलेट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी प्रोड्यूस हुई, तो उसे हम कहते हैं जीडीपी। अब यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस तो हो रही हैं, उनको मेजर तो किया जा रहा है कि कितनी प्रोड्यूस हो रही है कंट्री में, लेकिन कंट्री के साथ साथ जो कंट्री के सिटीजन हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और डोमेस्टिकली यानी कि जो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट्स वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और अब्रॉड यानी हमारे मुल्क का, हमारी कंट्री का कोई इंडिविजुअल बाहर जाके काम कर रहा है किसी और कंट्री में, लेकिन वो अपनी इनकम हमारी कंट्री में भेज रहा है, अर्न वहां से कर रहा है, वो काम उस कंट्री में कर रहा है, लेकिन उसकी जो भी इनकम है वो हमारी कंट्री में आ रही है, यानी अब्रॉड से आ रही है, बाहर बैठ के वो काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि वो दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, तो लेकिन वो अपनी जो इनकम है, जो भी उसकी मतलब अर्निंग्स है, वो अपनी कहाँ, हमारी ही कंट्री में भेज रहा है। जैसे पाकिस्तान की मिसाल ली जाए, अब कोई सऊदी अरब में काम करता है, कर तो वो सऊदी अरब में काम रहा है, लेकिन वो अपनी इनकम, अपनी अर्निंग्स पाकिस्तान भेज रहा है। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब है। सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है जीएनपी और जीडीपी में। जीडीपी में ये होता है कि विद इन कंट्री
जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रही है सर्विसेज उसको मेजर करना। अब चाहे वो सिटीजन वहां के रहने वाले खुद प्रोड्यूस करें या कोई बाहर से आकर हमारी कंट्री में प्रोड्यूस करें, सेम कंट्री के अंदर ही अंदर है सारी बात। वहां क्या है, वहां कंट्री के तो कैलकुलेट हो ही रहा है, साथ साथ ये भी कैलकुलेट हो रहा है कि हमारे कंट्रीज के जो सिटीजन हैं वो कौन कौन से बाहर गए हुए हैं जो कि हमें यहां पर अपनी इनकम भेज रहे हैं, वो भी कैलकुलेट होता है। तो दोनों डेफिनेशन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। इसे कहते हैं जीएनपी और इसे कहते हैं जीडीपी। अच्छा जी, तीसरा जो पॉइंट है वो है विद इन 1 ईयर, यानी कि जाहिर है विद इन 1 ईयर का कैलकुलेट हो रहा होता है, और ये भी विद इन 1 ईयर यानी 1 साल का पूरा कैलकुलेट किया जाता है, जीएनपी भी और जीडीपी भी। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, यानी कि फार्मूला। जीडीपी का फार्मूला क्या है? अगर जीडीपी की वैल्यू हमें निकालनी हो तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, क्या उसके लिए मेथड इस्तेमाल होता है, तो उसका मैंने यहाँ पर ये फार्मूला लिख दिया, ये लिखा हुआ। अब ये फार्मूला क्या है, ये आप देख सकते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। अब ये सी आई जी एनएक्स क्या है, इसकी मैंने फुल फॉर्म नीचे लिख दी है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन को, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, जी रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को, एनएक्स का मतलब है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। अब ये सब चीजें देखें है क्या, ये सब चीजों को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके सामने जीडीपी निकल के आ जाएगा किसी भी कंट्री का। कंजम्पशन का मतलब ये कि कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मिसाल दी गई लंच एट केएफसी। अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अब मैं कहीं भी जाके लंच कर रहा हूँ, यानी कि लंच करने का मतलब ये है कि मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कोई चीज। ये तो एक एग्जाम्पल लंच की लिखी हुई है, कोई भी चीज हो सकती है, जो भी चीज आप कंज्यूम करते हैं यानी वो कंजम्पशन के पार्ट में आ जाती है। कोई भी इंडिविजुअल कितना कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, वो सब कंजम्पशन में आएगा, जैसे लंच एट केएफसी मिसाल दी। दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, परचेज कैपिटल इक्विपमेंट बाय पार्क सुजुकी। अब मिसाल के तौर पर कि मुझे जो है वो क्या कहते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगी कि पार्क सुजुकी मतलब यानी कि सेक्टर के अंदर आपने क्या करा, पार्क सुजुकी से कोई चीजें परचेज कर ली, इक्विपमेंट परचेज कर लिया, या उनके लिए इक्विपमेंट परचेज कर लिया, या उनसे आपने कुछ परचेज कर लिया, या वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी कि नहीं भाई पार्क सुजुकी का ये इक्विपमेंट है जो कि पार्क सुजुकी में हम अगर इसको इंस्टॉल करेंगे वहां पे प्रोडक्शन होगी। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो रही हो किसी भी सेक्टर में, ये एक मिसाल दी गई है, तो उसे भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर आ जाती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ सेक्टर्स पे अपनी अपनी स्पेंडिंग करती है। जैसे मिसाल के तौर पर आर्मीज टैंक्स परचेज, यानी कि मिसाल के तौर पर जो हमारी फौज है, मुसल्लह अफवाज है, उसके लिए कोई इक्विपमेंट परचेज करना, खरीदना, टैंक्स होगा या मुख्तलिफ जो है वो आर्म्स होती हैं मुख्तलिफ, वो खरीद के अगर आप उनको देते हैं तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में आती है, गवर्नमेंट उन पर स्पेंड कर रही है, उनके लिए चीजें परचेज कर रही है। और आखिरी चीज आ जाती है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। क्या मतलब, कितनी एक्सपोर्ट हुई, यानी कि हमने अपने मुल्क से प्रोडक्ट्स बनाकर बाहर कितनी भेजी, बाहर के मुल्कों में भेजी, और इंपोर्ट मतलब हमने बाहर के मुल्कों से कितनी चीजें ली अपने मुल्क में मंगवाई, तो वो भी कैलकुलेट किया जाता है। जब इन सब चीजों को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या निकल के आता है, फिर जीडीपी निकल के आता है। तो ये था फार्मूला जीडीपी का। अब हम फार्मूला देख लेते हैं जीएनपी का। जीएनपी किस तरह से कैलकुलेट होता है, जीएनपी का फार्मूला है ये वाला, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। क्या मतलब, देखें मैंने ऊपर भी डेफिनेशन में भी समझाया था कि इसके अंदर दो वैल्यूज ऐड होती हैं, एक तो जितनी प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुई विद इन कंट्री, चाहे वो सिटीजन ने की हो या नॉन सिटीजन ने की हो, प्लस बाहर जो हमारी कंट्री के लोग बाहर गए हैं वो जो अपनी इनकम यहाँ भेजते हैं उनको भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। जब ये दो चीजें आप ऐड कर लेंगे तो आपके सामने जीएनपी निकल के आ जाएगा। जीएनपी के लिए आपको जीडीपी जरूर निकालना पड़ेगा, और जीडीपी का फार्मूला ये रहा, जीडीपी प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, यानी जो बाहर लोग हैं हमारी कंट्री से, हमारी कंट्री के जो बाहर लोग काम कर रहे हैं वो जो अपनी अर्निंग्स इनकम्स भेजते हैं हमारे मुल्क में, वो भी इसमें ऐड होती है, तो वो निकल के आ जाती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।